नाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीमते रम्यजामातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्रीर् नित्यमंगलम्। राजा जनक श्री राघवेंद्र सरकार से कहते हैं कि आप कृपया अपने हाथों से सीता मैया के हाथों को पकड़ लेना, उनके हाथ को पकड़ लेना। तब वे बताते हैं कि सीता मैया वे सर्वोत्तम नारी है और वे प्रभु के लिए एकदम सही है। प्रभु स्वयं कहते हैं एक जगह पर, सीता मैया को छोड़ करके एक क्षण से ज्यादा मैं जी नहीं सकूंगा। तो मालूम पड़ता है कि उनके लिए सीता मैया बहुत खास है। इसलिए तो रावण जब अपहरण करके मैया को लेकर गया तो भगवान बहुत परेशान हुए। उनको खोजने में वानरों के सहायता लेकर प्रभु प्रवृत्त हुए और मैया को वापस लाए। इसलिए ही यहाँ जनक महाराजा प्रभु से वे प्रार्थना करते हैं कि कृपया पाणी ग्रहण जो है वो कीजिए करके। यहाँ व्याख्यान में पेरियवाचान पिल्लई मतलब श्री कृष्ण सूर्य स्वामी जी महाराज பெரியாழ்வார் திருமொழி से एक दृष्टांत देते हैं। ஆழியான் எந்தன் மகளை பண்ட பழிப்புக்கள் சொல்லி பரிசர ஆண்டிடும் கொலோ கொண்டு குடிவாழ்க்கை வாழ்ந்து கோபலப்பட்டம் கவித்து பண்டை மணாட்டிமார் முன்னே பாதுகாவல் வைக்கும் கொலோ। पेरियाழ்वार तिरुमொழி में श्री विष्णु चित्त स्वामी जी महाराज इस तरह गाते हैं कि मेरी जो बेटी है, वैसे तो गोदाम्बा जी के बारे में वे गा नहीं रहे हैं इधर, समझो कि श्री महालक्ष्मी को ही अपनी बेटी समझकर अथवा नीला देवी को ही अपने बेटी समझकर वे इधर गा रहे हैं, खुद को एक मां समझकर गा रहे हैं। तब बताते हैं भगवान जो है वे आकर मेरी बेटी को यदि ले जाएगा तो क्या उसको एक नौकरानी की तरह वहां रखेगा, नहीं तो अपने अन्य महिषियों से इस तरह कहेगा कि ये जो आई है ये पट्ट महिषी है। ऐसा कहकर उन्हें एक बढ़िया से बढ़िया स्थान देकर द्वारपालकों को वहां खड़ा करके उनकी रक्षा करेगा। देखिए
मेरी बेटी को ले जाएगा, उसको नौकरानी की तरह रख भी सकते हैं, लेकिन वो गलत बात है। उनको ले जा करके अन्य महिषियों के सेवा में लगा देवे, वो इतना बेहतर नहीं होगा। उसकी जगह उसको ही पट्टमहिषी बनाकर सुरक्षित रखेंगे तो वो अच्छा होगा। तो इस पाशुर इधर उदाहरण के रूप में लिया गया है। तो जनक महाराजा राम से कहते हैं कि आप भी सीता मैया से शादी करके उनको ले जा करके सुरक्षित रखिएगा, बाकी सब उनकी सेवा करे, ऐसा रखिएगा। किस तरह? और बताते हैं कि अम्मा जी से शादी करेंगे तो लाभ तो आप ही का होगा। जब लाभ आपका है तो हमको क्यों इतना बोलना पड़ रहा है? लाभ आप ही का है तो बोलने की क्या जरूरत है, बताने की क्या जरूरत है, आपको समझाने की क्या जरूरत है? तो हमने पिछली बार देखा, प्रभु को जो भी कन्या प्रदान करते हैं वे मंगलाशासन करते ही है। ऐसा श्री विष्णु चित्त स्वामी जी महाराज ने भी तो मंगलाशासन किए हैं। गोदाम्बा जी को प्रदान कर वे मंगलाशासन किए हैं। इधर भी देखो, भद्रम करके मंगलाशासन करते हैं, भद्रम ते मंगल हो, ऐसा। और एक उदाहरण अद्भुत देते हैं यहाँ श्री कृष्ण सूर्य स्वामी जी महाराज। नन्न नन्न नरयूर के, परकाल सूरी के बृहद सूक्त नामक ग्रंथ पर एक पाशुर है। நீணிலாமுற்றத்து நின்றிவள் நோக்கினாள் காணுமோ கண்ணபுரம் என்று காட்டினாள் பாணனார் திண்ணமிருக்க இனி இவள் நாணுமோ நன்னு நன்னு नरयूरके। परकाल सूरी के माता जी गा रही है। अभी परकाल सूरी परकाल नायकी बन चुकी है, ध्यान में रखिए। हमने उसी दिन कहा था कि परकाल सूरी परकाल सूरी जो असली अवस्था है उसमें स्थित होकर भी गाते हैं, और परकाल नायकी बनकर भी गाते हैं, और नायकी के माताजी बनकर भी गाते हैं, और नायकी के सहेली बनकर भी गाते हैं। वैसे देखा जाए तो गाने वाले जो है वो परकाल स्वामी ही है। अलग अलग अवस्था में प्रवेश करके वे गाते हैं, इस बात को ध्यान में रखिए। अभी परकाल सूरी के माताजी, परकाल नायकी के माताजी अपने बेटी के बारे में वो गा रही है। हमारे संप्रदाय में त्रिकण्णपुरम नामक एक दिव्य देश है। शौरिराजम हम वंदे सदा सर्वांग सुंदरम, वहां के भगवान का नाम है शौरिराज। शौरिराज भगवान है, दिव्य देश का नाम है त्रिकण्णपुरम। परकाल नायकी के माताजी ने सोचा कि मेरी बेटी जो है नित्य निरंतर ये शौरिराज भगवान के ही गुणगान करती रहती है, ये उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? वैसे तो बहुत कम उम्र वाली है मेरी बेटी, और अभी अभी से वो प्रभु से शादी करना चाहती है और प्रभु के बारे में बोलती रहती है, ये उचित नहीं है। माता जी इस तरह विचार करती है। तो माता जी ने सोचा कि मैं कैसे रोकूं। तो उन्होंने क्या किया, परकाल नायकी को एक ऊंचा स्थान में बिठा दिया जहां से चंद्रमा भी नजदीक दिखाई देता हो। मतलब एक उन्नत जगह में
उनको बिठा दिया। वो परकाल नायकी क्या करती है, वहां से अपने मैया को त्रिकण्णपुरम दिखाती है। देखो मैया, त्रिकण्णपुरम क्षेत्र जो है इधर से वो एकदम नजदीक है। त्रिकण्णपुरम क्षेत्र जो है इधर से एकदम नजदीक है, आप भी देखो, ऐसा बोलती है। तो मैया विचार करती है कि अरे ये त्रिकण्णपुरम में जो मन लग गया तेरा, उस मन को वहां से हटाने के लिए तो हमने ये उन्नत जगह में लाकर तेरे को बिठाया है, और तू इधर से भी वो त्रिकण्णपुरम को ही दिखाती है। क्या करूं मैं, ये देखो त्रिकण्णपुरम आया है, करको करके सबको दिखाती है। पाणनार तिन्न मिरिक, प्रभु से मिलाने वाले जो आचार्य है, घटक जो है समझो, उनके साथ मतलब प्रभु के साथ इनको मिलाने वाले, मुलाकात कराने वाले आचार्य जो है, उन आचार्यों के जो दृढ़ता है, मतलब वो अध्यवसाय, आचार्यों के प्रतिबद्धता में कोई कमी नहीं है। आचार्य क्या कैसे होते हैं, बहुत कमिटेड होते हैं, कुछ भी करके इस जीव को प्रभु से तो मिलाना ही है। यही दृढ़ता, यही प्रतिबद्धता, जो कमिटमेंट है। तो आचार्य ने विचार कर लिया कि इस प्रकाल सूरी, प्रकाल नायकी को प्रभु से तो मिलवाना ही है। तो ये प्रकाल नायकी जानती है, हमारे आचार्य है ना, वे बस कोशिश कर ही रहे हैं प्रभु से मिलाने के लिए। हम अपने आप स्वयं जाएंगे तो प्रभु से मिलने से हम हार जाएंगे, लेकिन आचार्य यदि ले जाएंगे तो हारने की बात ही नहीं है। तो वे अवश्य मिलाएंगे। तो इस बात को वो अच्छी तरह जानती है, तो इसलिए उसे आगे जाने में, प्रभु की ओर जाने में शर्म नहीं आएगी अभी। कि मैया बोल रही है, प्रकाल नायकी के मैया, वो शर्म नहीं करेगी अभी। आगे तो जाएगी ही। अभी तो दिखाने लगी त्रिकण्णपुरम देखो करके दिखाने लगी, तो त्रिकण्णपुरम की ओर वो अवश्य जाएगी। क्यों? इसलिए जाएगी, गुरुजी है साथ में तो आगे जाने में क्या दिक्कत है, तो शर्म नहीं करेगी। और मैया कहती है, नरयूर नंबी जो है, देखो त्रिकण्णपुरम दिखाती है करके तो अभी बोले, अभी नरयूर पहुंच गए मैया। इधर जो प्रभु स्थित है, विराजमान है, वही तो नरयूर में भी दर्शन दे रहे हैं। तिरुनरयूर नामक जो क्षेत्र है हमारे धर्म के, एक दिव्य देश है। वैसे प्रकाल सूरी के आचार्य माने जाते हैं वहां के भगवान। तो मैया कहती है, देखो मेरी बेटी को मैंने एक उत्कृष्ट जगह पर, एक उन्नत जगह पे बिठाया था। मैंने सोचा कि थोड़ा दूर ले जाऊं तो वो भगवान को भूल जाएगी, लेकिन एक उन्नत जगह ले जाने पर भी वो त्रिकण्णपुरम त्रिकण्णपुरम बोलती रहती है, और दिखाती भी सही कि त्रिकण्णपुरम इधर से एकदम नजदीक है। हाँ, वहां से बहुत दूर पड़ेगा समझ करके मैं उनको वहां ले गई, लेकिन वो कहती है कि इधर से तो त्रिकण्णपुरम और भी नजदीक है, तो क्या करूं मैं। तो दिखाने लगी, और मन में अध्यवसाय भी है, हम तो प्रभु से मिलेंगे ही, क्योंकि गुरु कृपा करेंगे ही। इसलिए वे आगे जाने से कभी पीछे देखने वाली नहीं है, शर्म नहीं करेगी, अभी आगे तो जाएगी ही। अब बोलते हैं नरयूर नंबी जो है ना, वे जो सोचते हैं वही करते हैं। त्रिकण्णपुरम के हो अथवा नरयूर के हो, श्रीमन नारायण तो है विराजमान हर जगह सब जगह। तो बताते हैं कि नरयूर नंबी जो सोचते हैं वही वे करते हैं।
नरयूर नंबी के हिसाब से ही यहां सब कुछ हो रहा है। मतलब यही हुआ। हम जो सोचते हैं वो कहाँ होता है, प्रभु जो सोचते हैं वही तो होता है। आचार्य ने क्या किया, परकाल नायकी के लौकिक रिश्तेदारों से जो सांसारिक नाता है, उस नाता को तोड़कर, और रिश्ते जो है वो प्रभु से जोड़ने वाले, उन आचार्य के बल से परकाल नायकी प्रभु से मिलने से पीछे हटने वाली नहीं है। तो बोलते हैं कि प्रभु की मंशा जो है, इच्छा जो है, वो तो अवश्य पूरी होगी। और उन्होंने ही, प्रभु ने ही इनको जाल में फंसा है। तो भगवान का उसे जाल में फंसाने का इरादा जो है वो पूरा हो जाएगा। वे अब अच्छा समय बिता रहे हैं। भगवान का समय जो है वो बहुत बढ़िया चल रहा है अभी। मैया बोल रही है, परकाल सूरी के माता जी, परकाल नायकी के माता जी बोल रही है, नन्न नन्न नरयूर के समय जो है, बाकी सबका बिगड़ा हुआ है, प्रभु का जो है वो बहुत बढ़िया चल रहा है समय। समय अच्छा बिता रहे हैं प्रभु। तो मंगलाशासन करती है, नन्न नन्न, खूब अच्छा खूब अच्छा। तो इस तरह इधर कहते हैं, भद्रम से, प्रभु आपका मंगल हो। इप्पोदु செய்ய வேண்டுவதென்ன, उस दिन हमने ये सब देखा है। अभी तो हाथ पकड़ लो प्रभु, प्रणय कलह के समय। अब क्या करेंगे, माथा टेकेंगे आप उनके चरणों में, मैया के चरणों में आप माथा टेकेंगे। अभी तो हाथ से हाथ पकड़ लो। और बताते हैं, हाथ पकड़ करके जब शादी करते हैं, तब जो हवन कुंड जो है उसको तो परिक्रमा तो करते ही है, दोनों हाथ पकड़ करके घूम के आते हैं, परिक्रमा करते हैं। उस वक्त क्या होता है देखिए, प्रभु के हाथ के ऊपर मैया की जो हाथ है वो रहता है। भगवान जो है, उनकी जो बाहु है, प्रभु की जो भुजा है, देखो उसके सामने उभय विभूति भी इतना विशाल नहीं है, ऐसा बोलते हैं। प्रभु के कंधों के हिसाब से देखा जाए तो उभय विभूति, नित्य विभूति, लीला विभूति भी कुछ नहीं है। भगवान जो है एक सरोवर के सदृश है। हम सब यदि गर्मी से परेशान है, तो गर्मी मिटाने के लिए, गर्मी से बचने के लिए सरोवर में जा करके गोथा लगाते हैं, डुबकी मारते हैं। तो भगवान जो सरोवर है, समझो उस सरोवर को भी गर्मी हो जाए तो क्या करेंगे। तब बताते हैं कि अम्मा जी के पास आएंगे तो प्रभु शांत हो जाते थे। तो सबको शांति प्रदान करने वाले, सबको ठंडी महसूस कराने वाले प्रभु भी अम्मा जी से मिलकर ही ठंडी महसूस करते हैं। शत्रुहंतारम परिशस्वजे என்று கரசாராக்னியால் உண்டான வெம்மையும்। तो बताते हैं कि
खर जो आया था प्रभु से लड़ने 14,000 राक्षसों के साथ, उनके पास जो था एक अस्त्र बहुत दृढ़ भी था और अग्निमय था पूरे के पूरे। उस बाण से प्रभु को जो गर्मी हुआ, उस गर्मी को प्रभु ने ठीक कैसे किया, मिठाया कैसे, तो बोलते हैं कि भर्तारम परिशस्वजे। तो भर्तारम परिशस्वजे, अम्मा जी आकर जब आलिंगन करने लगे, तो अम्मा जी ने आलिंगन किया, तभी प्रभु को लगा कि मैं अभी खुश हूं, गर्मी जो है वो पूरी तरह निकल गया अभी। इतना ही नहीं, अम्मा जी देखिए, उनके जो बाहु का वर्णन इस तरह किया जाता है कि प्रभु के जो बाहु है वो तो बहुत विशाल है, लेकिन प्रभु के पास जाने पर व्यक्ति कुछ गर्मियों का तो महसूस तो करता ही है। क्या भगवत स्वातंत्र्य, भगवत स्वातंत्र्य जो बोलते हैं ना, मैं आजाद हूं, प्रभु बोले कुछ भी करने से मुझे कोई रोक नहीं सकते हैं, अपने हिसाब से सब कुछ करने वाले होते हैं प्रभु। हम सामने जाएंगे तो वे कृपा भी कर सकते हैं अथवा हमको निकाल भी सकते हैं। तो ये जो गर्मी है, भगवत स्वातंत्र्य नामक गर्मी, तो क्या होता है, अम्मा जी के पास प्रभु जाते हैं तो वो शमन हो ही जाता है। तो देखिए, गर्मी हमारे पास भी है और गर्मी प्रभु भी महसूस करते हैं। जो खर द्वारा भेजा गया बाण की वजह से गर्मी जो है वो प्रभु के पास है, उससे वो पीड़ित है। और हम लोग भी सांसारिक गर्मी जो है, सांसारिक ताप जो है, तापत्रय जैसे बोलते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, इन तापत्रयों से हम सब पीड़ित है। तो क्या होता है, तो अम्मा जी के पास जाने पर हम भी शांत हो जाते हैं और प्रभु भी भगवत स्वातंत्र्य जो उनके पास जो है एक गर्मी, वो गर्मी भी वैसे शमन हो जाता है। तो इसलिए जनक महाराजा बताते हैं कि आप अम्मा जी के हाथ पकड़ेंगे तभी तो लोगों का कल्याण होगा, वरना लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। तिरुक्कैयाल कैतलम पत्त कना कंडिरुकुमे इवड़ु, गोदाम्बा महारानी नाचियार तिरुमणि में गाते हैं, तिरुक्कैयाल कैतलम पत्त, प्रभु आएंगे अपने हाथ से मेरे हाथ पकड़ेंगे। तो इस तरह सीता मैया भी तो सपने देखती होगी, तो कृपया आप आकर के उनके हाथ पकड़ लेना। इस तरह जनक महाराजा राघवेंद्र सरकार से कहते हैं। तो उसके बाद देखिए, अयोध्या कांड के पहला सर्ग के पहला श्लोक, उसका वर्णन श्री कृष्ण सूर्य स्वामी जी महाराज करते हैं। गच्छता मातुल कुलम भरतेन तथा नघः, तदा नघः शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नो नीतः प्रीति पुरस्कृतः। अनघः जो दोष रहित है, नित्य शत्रुघ्न हमेशा शत्रु के सदृश इंद्रियों को जिन्होंने जीता है, शत्रुघ्न, इसलिए शत्रुघ्न जिनका नाम है, इसलिए शत्रुघ्न करके नाम जिनको रखा गया है, तो उन्होंने क्या किया, प्रीति पुरस्कृत, प्रेम ने पीछे से धक्का लगाया, तो भरत के पीछे पीछे वो गया। किधर गया,
मातुल कुलम, मामा जी के घर। इसके माता जी के, मामा जी के घर, भरत जी के मामा जी के घर। गच्छता, जो जा रहा है। भरतेन नीतः, तो भरत उनको लेकर गए। अभी व्याख्यान देखिए। गच्छता यंगर वर्तमान निर्देश काले போகிறவிடத்தில் தனக்கொரு प्रयोजनम उंडादल। गच्छता, जो प्रेजेंट टेंस में आया है, जा रहा है करके। तो शत्रुघ्न जा रहा है, किधर जा रहा है? उन्होंने देखा कि भरत जी जा रहे थे, तो भरत जी के पीछे पीछे शत्रुघ्न जा रहा है। तो भरत जी के पीछे पीछे जा रहा है करके जब बताया जा रहा है, तो हमको समझ में आता है कि तो प्रयोजन के लिए वे जा नहीं रहे। शत्रुघ्न खुद के लिए नहीं जा रहे, अपने लिए नहीं जा रहे, वे जा रहे हैं कि भरत जी जा रहे हैं, इसलिए वे भी जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया? अपने माँ बाप, भैया राम, उन जनों से, मतलब उन सबसे अनुमति लिए बिना वे भरत के पीछे जाने लगे। क्यों भरत के पीछे गए? बोलते हैं कि भरत बिना रह नहीं सकते हैं शत्रुघ्न, इसलिए भरत के पीछे पीछे गए। मातुल कुलम युदाजित अழைத்தது அவனையாகையாலே போக்கில் உத்தேश्यतயும் அவனுக்கு। युदाजित जो है भरत के मामा जी है, तो मामा जी ने भरत जी को ही बुलाए। भरत, बहुत समय हो गया, एक बार तो इधर आया करो यार, मामा जी के वहां तो आओ तो सही। तो बुलाया भरत जी को ही। तो भरत जी से पूछा, आप क्यों जा रहे हैं? उद्देश्य क्या है? मकसद क्या है? तो भरत जी क्या बोलेंगे? इरादा क्या है? तो बोलेंगे मामा जी बुलाए तो मैं जा रहा हूं। शत्रुघ्न से पूछा जाए इरादा क्या है, बस भरत जी जा रहे तो मैं जा रहा हूं, इतना ही है। भरतेन சக்கரவர்த்தியும் துஞ்சி பெருமாளும் ராஜ்யத்தை புகட்டு போய் இளைய பெருமாள் தொடர்ந்து அடிமை செய்ய வேணும் என்று போய் சத்ருக்னாழ்வானும் நின்னையல்லதறியேன் என்றிருக்கும் தசையிலும் ராஜ்யத்தை भरिक கடவன் என்னாயித்து श्री वशिष्ठ भगवान திருநாமம் सात्तित्र। बहुत अद्भुत बात है। भरत जी का नाम भरत क्यों है, उसका वर्णन करते हैं। भरत जी को जब देखा, मतलब जैसे भरत जी का जन्म हुआ तो वशिष्ठ ने देखा, कुल गुरु है वशिष्ठ जी, तो उन्होंने देखा, तभी मालूम पड़ गया उनको कि राजा दशरथ चला जाएगा। और उसके बाद प्रभु राघवेंद्र सरकार भी राज्य को तिरस्कार करके, नहीं चाहिए करके वन में जाएंगे, और लक्ष्मण जो है वो राम के पीछे पीछे जाएगा। तो क्या होगा फिर? शत्रुघ्न बोलेगा मैं भी राजा नहीं बन पाऊंगा, मैं तो भरत के सिवाय मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, मेरे लिए तो भरत ही सब कुछ है, ऐसा बोल देगा शत्रुघ्न। तो राजा दशरथ चले जाएंगे और राम वन में जाएंगे, लखन पीछे पीछे जाएगा राम के पीछे, और शत्रुघ्न बोल देगा कि मेरे लिए तो भरत ही सब कुछ है। तो अभी राजा बनने योग्य तो एक ही बचे हैं, सिर्फ भरत मात्र ही है। तो वशिष्ठ जी को जब ये मालूम पड़ा तो उन्होंने नाम रखा कि भरत, भरत इति राज्यस्य भरणाथ। राज्य भार जो है, वजन जो है, उस वजन को जो उठाने वाला है, धारण करने वाला है, तो वे भरत है। भरत इति राज्यस्य भरणात् என்றானன்றோ ஸ்ரீசதானீகன் ததா இருவரும் ராஜபுத்திரர்களாய் நட்சத்திர பேதமுண்டானால் பிரித்து முகூர்த்தமிட்டு போக பிராப்தமாயிருக்க அவன் போனதுவே मुहूर्तமாக போனான் என்கை। भरत और शत्रुघ्न वे दोनों राजपुत्र है। भरत जो है
उनका अवतार पुष्य नक्षत्र में हुआ, और शत्रुघ्न आश्लेषा नक्षत्र में आए। लखन और शत्रुघ्न दोनों आश्लेषा नक्षत्र में आए। तो भरत पुष्य नक्षत्र के हैं और शत्रुघ्न आश्लेषा नक्षत्र के हैं। वे दोनों राजपुत्र है। राजा और उनके पुत्रों कहीं बाहर जाते हैं समझो, तो उन लोगों के नक्षत्रों के हिसाब से बाहर जाने के लिए दिन निकालते हैं, शुभ दिन देख करके। उसके बाद बताएंगे कि कब जाना है, कैसे जाना है। तो वो जो है निर्णय नक्षत्रों के हिसाब से ही किया जाता है। देखो भरत जी मामा जी के वहां जा रहे हैं, तो उनके नक्षत्र के हिसाब से एक शुभ दिन निकाल दिया और भरत को बोल दिया कि भैया आप इस तारीख को अयोध्या छोड़ करके केके देश की ओर मामा जी के वहां आप चलेंगे। तो भरत जी के लिए उनके नक्षत्र के अनुसार एक शुभ दिन निकाल दिया, तो वे जा रहे हैं। पूछा जाता है कि शत्रुघ्न जो है वो आश्लेषा नक्षत्र के हैं, तो तदनुसार एक दिन तो एक शुभ दिन देख करके निकालना तो पड़ेगा। बोले कि वो तो हम निकाले ही नहीं। तो फिर कैसे गए वो बोलते हैं कि भरत जी गए ना, तो भरत जी बाहर गए तो समझो, तो भरत जी के लिए वो दिन अच्छा है। शत्रुघ्न ऐसा कहते हैं कि मेरे लिए भी वही दिन अच्छा है, तो मेरे लिए ये अलग से कोई दिन ढूंढ करके निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसा, तो पीछे पीछे गए। तो भरत जी अपने मुहूर्त के हिसाब से गए। तो शत्रुघ्न आपका ये तो मुहूर्त जो है ये आपका तो नहीं है। तो बोले भरत जी गए ना, तो वे ही मेरे लिए मुहूर्त है, और कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है। और देखिए आगे कहते हैं कि उनको छोड़ करके, भरत जी को छोड़ करके एक क्षण के लिए भी मैं रह नहीं सकता हूं, इसलिए मैं भरत के पीछे पीछे मैं भी जा रहा हूं। यहां एक प्रश्न भी पूछते हैं और समाधान भी देते हैं। जो जा रहे हैं उस भरत के साथ शत्रुघ्न गए, ऐसा तो बोल सकते हैं। भरत जी जा रहा है तो उनके साथ गए, लेकिन इधर क्या कहा गया है, भरत जी जा रहे हैं तब ही उनके साथ गए। ये तब ही करके जो शब्द है ना वो बीच में इधर आया है, ये ध्यान देने योग्य है। भरत जी के साथ गए, समझ में आया बात। भरत जी जा रहे हैं तो उनके साथ गए, ऐसा नहीं बोले। भरत जी जा रहे हैं तो तब ही उसी समय उनके साथ गए, तो ऐसा बोले हैं। इसका मतलब यह है कि शत्रुघ्न के मन में ममकार जो है वो जरा भी नहीं है। तब ही गए मतलब उन्होंने कुछ सोचा भी नहीं, उन्होंने कुछ विचार किया भी नहीं, और किसी से उन्होंने पूछा भी नहीं मैं भी तो राजपुत्र हूं और मेरे लिए भी मेरे नक्षत्र के हिसाब से एक लायक शुभ दिन ढूंढ निकालो तब मैं निकलूंगा। इन बातों को उन्होंने अपने ध्यान में लाए भी नहीं, लिए भी नहीं। तो भरत जी के पीछे पीछे तब ही जाने लगे, जब भरत जी निकले तो उनके पीछे पीछे वे जाने लगे। तो शत्रुघ्न को जो है वो ममकार जरा भी नहीं है। शत्रुघ्न को जो है मैं करके वो अहंकार भी नहीं है। तो ममकार अहंकार से वे दूर रहते हैं। ये जो है अहंकार और ममकार शेषत्व के विरोधी होते हैं। शेषत्व जो है, हम सब प्रभु के गुलाम हैं। शेषत्व का अर्थ होता है गुलामी। प्रभु जो है वे मालिक है और हम सब जो है उनके गुलाम है। तो समझो गुलाम है तो गुलामी जो है वो करना ही पड़ेगा।
अहंकार ममकार से हम जब दूर रहते हैं तभी तो प्रभु के सही सेवक बनते हैं। तो शत्रुघ्न देखिए, अहंकार ममकार रहित है वे, और कहते हैं अनघः, कोई दोष नहीं है शत्रुघ्न के पास। अघमिल्लादद इवन के हीरे, अद्भुत बोलते। अयोध्या में पाप शून्य पाप रहित कोई हो तो एकमात्र शत्रुघ्न ही है और कोई नहीं है। एकमात्र शत्रुघ्न ही वहां पाप वर्जित है। अघम, जो पाप क्या है, उद्देश्य विरोधी रे। आप कुछ चीज को चाहते हैं, उस चीज से मिलने से कोई आपको रोकते हैं तो उसे पाप कहते हैं। तो पाप क्या है? कुछ चीज हम चाहते हैं, पसंद करते हैं, उस चीज को पाने से जो कोई हमें रोकता है वो पाप है। अयोध्या में सबके पास जो पाप है वो पाप शत्रुघ्न के पास नहीं है। वो क्या पाप है? बोलते हैं कि राम भक्ति जो पाप है वो सबके पास है, वो पाप शत्रुघ्न के पास नहीं है। आघमावद राम भक्ति, पाप जो है वो राम भक्ति। फिर पूछते हैं इतई पापमिन्न पोमो वेन्निल, राम भक्ति को कोई पाप करेगा यार? हुँ? देह धरे कर पल यह भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि देह धरे कर पल यह बाई, देह धारण का पल ही राम भक्ति ही है। षटकोप सूरी भी गाते हैं भाई, करपार राम पिरानय लाल मटरूम करपरो, राम जैसे तो कोई है ही नहीं। और गोदाम्बा महारानी गाती है मनत किनियान, தென்னிலங்கை கோமானைச் செத்த மனத்துக்கினியான், சென்னங்கு தென்னிலங்கை செற்றாய் திரள் போत्री। आழ்वारगण गोदाम्बा सब वर्णन तो करते हैं, राम के बारे में तो बोलते ही है। और कुलशेखर सूरी देखिए आप, उनका नाम ही कुलशेखर पेरुमाल बोलते हैं। संप्रदाय में पेरुमाल जो नाम है ना, वो राघवेंद्र सरकार को ही कहते हैं। बाकी देखो, रंगनाथ पेरुमाल श्रीरंगम के प्रभु, श्रीनिवास पेरुमाल तिरुमलई के प्रभु, वरदराज पेरुमाल कांची के प्रभु, बाकी सबको आगे पेरुमाल शब्द के आगे उन लोगों के नाम जोड़ना पड़ता है। आप काली काली पेरुमाल बोलेंगे ना तो चक्रवर्ती राम जो है, चक्रवर्ती के पुत्र राम को ही पेरुमाल कहते हैं। तो अद्भुत नाम है पेरुमाल। तो कुलशेखर सूरी वे नित्य निरंतर राम भक्ति करते थे, तो उनका नाम ही देखिए कुलशेखर पेरुमाल। पूरा रामायण जो है 10 पाशुर में, एक ही दशक में गाए हैं कुलशेखर सूरी। तो राम भक्ति तो बहुत आवश्यक चीज है ना भैया, राम भक्ति बिना कुछ भी नहीं चलेगा। तो यहां देखिए, पाप तो राम भक्ति है, वो जो पाप है वो शत्रुघ्न के पास नहीं है करके यहां व्याख्याता कह रहे हैं। तब बताते हैं राम भक्ति को कैसे हम पाप कह सकते हैं। तब बताते हैं पापத்தில் புண்ணியம் நன்றாயிருக்க சர்வே ராமம் அனுவிரதாக என்கிறபடியே அயோத்தியில் உள்ள மத்தெல்லோ
रुक्कुम राम भक्ति आगर ये पापम मुंडन रोहु। अयोध्या के सभी जनों के पास राम भक्ति नामक पाप तो है ही। तो राम भक्ति को पाप कैसे कह सकते हैं? तो बताते हैं, अपने जो वांछित फल जो है, शत्रुघ्न के हिसाब से देखा जाए तो वांछित फल जो है वो भरत कैंकर्य ही है। तो वांछित फल भरत कैंकर्य के हिसाब से देखा जाए तो राम भक्ति यहां पाप ही कहने योग्य बन जाता है। मतलब राम भक्ति आप करते रहेंगे तो भरत के प्रति, भरत के पीछे भक्ति फिर कैसे कर पाएंगे? आपका तो पूरा समय राम भक्ति में ही चला जाता है, तो भरत के पीछे फिर कैसे आप भक्ति कर पाएंगे? तो देखिए, भरत के पीछे यदि सेवा करनी हो, भरत के प्रति यदि आप भक्ति करना चाहते हैं, तो राम भक्ति को तो छोड़ना ही पड़ेगा। राम भक्ति को त्याग करना ही पड़ेगा। और यदि मैं ऐसा कहूं कि राम के पीछे भक्ति करना ही उचित है करके उसमें लग जाऊं, तो भागवतों की सेवा, भरत जैसे महात्माओं की सेवा करने से मैं दूर चला जाऊं, तो भले मैं भगवान के पीछे सेवा तो करूं, भगवान भी तो पसंद तो करेंगे ही नहीं ना। उनको तभी अच्छा लगेगा जब हम उनके भक्तों के पीछे सेवा में लग जाते हैं, वरना प्रभु भी पसंद नहीं करेंगे, प्रभु को भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए यहां बताते हैं, भरत कैंकर्य के हिसाब से देखा जाए तो राम भक्ति जो है वो विरोधी बन जाता है। इसलिए शत्रुघ्न के लिए राम भक्ति जो है वो पाप के ही बराबर है। लोग कहते हैं पाप से पुण्य जो है वो अच्छा है। पाप से तो सब डरते हैं, पुण्य बोले तो सबको लगता है कि पुण्य जो है वो अच्छा है। लेकिन मोक्ष जो फल है, ध्यान दीजिए, मुक्ति जो फल है, कोई बंदा उस फल को पाना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, तो जैसे पाप मोक्ष के लिए विरोधी माना गया है, वैसे ही पुण्य भी पाप पाप की तरह मोक्ष के लिए विरोधी ही है। इस बात को ध्यान में रखिए। अश्वैव रोमाणि विधूय पापम। जैसे गर्मी के मौसम पर अश्व जो है, अश्व मतलब जो घोड़े, वो क्या करता है, गर्मी की वजह से जब वो परेशान हो जाता है, तब वो क्या करता है, अपने बाल सवारे वो त्याग कर देता है, उसको गिरा देता है। अपने शरीर के बाल जो है उसको गिरा देता है। तो तदनुसार, ठीक उसी प्रकार, प्रभु को पाने वाला जो है वो मुक्त जो है वो घोड़े के बाल के सदृश पुण्य पाप को छोड़ करके, त्याग करके प्रभु के पास जाता है, मुक्ति को पाता है। इस तरह चांदोग्य उपनिषद में कहा गया है। तो ध्यान में रखिए, कोई मोक्ष पाना चाहता है तो उस बंधे के लिए पुण्य भी पाप का ही सदृश बन जाता है, पुण्य भी पाप ही माना जाता है।
ठीक इसी प्रकार इधर भरत कैंकर्य के हिसाब से देखा जाए तो शत्रुघ्न भरत कैंकर्य को ही चाहते हैं और भरत के पीछे सेवा करना ही चाहते हैं। तो उनके लिए जैसे मुक्ति जो पाना चाहता है तो उनके लिए पुण्य भी पाप ही गिना जाता है। तो शत्रुघ्न के लिए भरत जी के सेवा के आगे राम भक्ति भी पाप ही गिना जाता है। बस इतना ही मतलब। तो भरतानुवृत्तियागिर उद्देश्यत्क विरोधियागिल राम सौंदर्यത്തിൽ काल താഴ്മതുവും पापमाम इतनई रे भरतानुवृत्ति। भरत के पीछे पीछे जाना जो है और उनकी सेवा करना जो है तो उसके हिसाब से देखा जाए तो राम सौंदर्य में अवगाहित होना, राम के सौंदर्य में अवगाहित होना वो भी पाप ही है। ऐसा रामे प्रमादम आकार्षी। सुमित्रा मैया कहती है सृष्टस्त्वं वनवासाय स्वनुरक्त सुहृज्जने। लक्ष्मण भैया बोलते हैं सुमित्रा मैया से कहते हैं कि मैं राम के पीछे पीछे वन में जाने वाला हूं, 14 साल तक वन में मैं जाऊंगा। राम के पीछे पीछे सेवा करने के लिए मैं जाने वाला हूं बोले। तब सुमित्रा मैया उनसे बोलती है कि जाओ, एक बात है, राम के पीछे पीछे सेवा के लिए जा रहे हैं तो प्रभु की जो चाल है उस पर ध्यान मत देना। चलने की जो स्टाइल है समझो, बहुत अद्भुत चलते हैं राम। तो उनकी चाल पर कृपया ध्यान मत देना। क्यों? ध्यान दोगे तो क्या होगा मालूम है? आप मोहित होकर के एक ही जगह पे आप खड़े रहेंगे, तब तक राम मीलों पार करके आगे चले जाएंगे। इसलिए सेवा के लिए जाते हो तो प्रभु के सौंदर्य पर ध्यान मत देना। तो राम सौंदर्य जो है राम कैंकर्य के लिए भी विरोधी है। बात समझ में आया? राम कैंकर्य जो है, राम के पीछे कोई सेवा करना चाहता है तो उनके लिए राम जी के सौंदर्य भी विरोधी ही माना गया है। क्योंकि अभी तो हमने देखा सुमित्रा देवी लक्ष्मण से कहती है कि आप प्रभु के चाल पर ध्यान देंगे तो क्या होगा, आप एक ही जगह पे खड़े हो जाएंगे, फिर खुद को भूल करके मोहित हो करके। तो यहाँ कृष्णसूर्य स्वामी जी महाराज बता रहे हैं इस तरह की राम सौंदर्य राम कैंकर्य के लिए भी विरोधी है, तो भरत कैंकर्य के लिए विरोधी है करके बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो भरतानुवृत्तिक इडचुबर यन्नुमिडम, एक बाधा है। राम सौंदर्य राम कैंकर्य जो है वो भरत कैंकर्य के लिए एक बाधा है, विरोधी है। शत्रुघ्न பிள்ளைகளுடைய சன்னிவேஷங்களை பார்த்து திருநாமம் சாத்துகிற श्री वशिष्ठ भगवान। राजा दशरथ के जब बच्चे हुए, ये चार जब आए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तब वशिष्ठ जी को बुलाया गया। तो इन बच्चों के आकृति आकार इत्यादियों को देख करके वे नाम रखने लगे। पहले राम को देखे तो पता चल गया कि ये तो मनोहर है, उनसे मिलने वालों के मन को हृदय को अपहरण करने वाले हैं। तो इसलिए राम, उन्होंने राम नाम रख दिया।
पूछा कि नाम क्या है, बोले कि नाम राम। हो गया बात, नाम राम है। क्यों? रमयती राम, सबको आनंद देने वाले हैं, सबके हृदय को अपहरण करने वाले हैं। और लखन को देखा, लक्ष्मण के लिए जो निरूपक जो है वो कैंकर्य ही है, एक आइडेंटिटी, पहचान, वो जो है वो कैंकर्य ही है, सेवा ही है, तो लक्ष्मण नाम रख दिया। लक्ष्मणों लक्ष्मी संपन्न। और हमने पहले ही देखा कि भरत जी का नाम इसलिए भरत है कि राज्य भार जो वहन करने वाले हैं वे भरत है। तो शत्रुघ्न को देखा तो पता चल गया कि इनको देखकर शत्रुघ्न मारने से पहले ही नीचे गिर जाएंगे, मारने से पहले ही हार मान लेंगे। मतलब लड़ने से पहले ही, शत्रुघ्न के साथ युद्ध करने से पहले ही हार मान लेंगे। तो इसलिए नाम रखा कि शत्रुघ्न। भैया, बाह्य शत्रुओं को तो वो जीत ही जाएंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बाह्य शत्रुओं को जीतना, बाहर के शत्रुओं को जीतना वो आसान है। जो आंतरिक शत्रु होते हैं ना, उन शत्रुओं को जीतना बहुत कठिन है। राग द्वेष काम क्रोध मोह लोभ मदमात्सर्य इत्यादि, मदमात्सर्य इत्यादि दुर्गुणों को जीतना बहुत कठिन है। तो आंतरिक शत्रु है। हम तो ऐसे है कि बाहर के शत्रुओं को भी जीत नहीं पाते हैं और आंतरिक शत्रुओं को भी जीत नहीं पा रहे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बाहर के शत्रुओं को तो जीत जाते हैं, लेकिन आंतरिक शत्रुओं के जाल में फंस जाते हैं। ये शत्रुघ्न जो है वे समर्थ है कि बाहर के शत्रुओं को भी वो मार डालते हैं और आंतरिक शत्रुओं को भी वे मार डालते हैं। इसलिए उनका नाम दिया गया है शत्रुघ्न। अच्छा, आंतरिक शत्रु काम क्रोध इत्यादि दुर्गुणों को वे जीत जाते हैं, तो जीतने की सीमा क्या है, अवधि क्या है, बताओ। तो बोलते हैं पुंसाम दृष्टि चित्तापहारिणम जंगुर राम सौंदर्य तिलम तुबक कुन्ना गई। जैसे बच्चे आइसक्रीम चॉकलेट वगैरह को देख लेते हैं तो बाद में तो मन तो वहीं चला जाता है उन बच्चों का। बड़े होने के बाद क्या करते हैं ज्यादातर लोग, कोई कोई ऐसे होते हैं कि जमीन इत्यादि देखते हैं तो बोलते हैं कि ये अपना हो जाए, ये अपना हो जाए। कोई कोई सोना चांदी के पीछे तो मन लगा देते हैं। और ज्यादातर दुनिया वाले कामातुर होकर के विषयों के पीछे घूमते फिरते हुए समय बिताते हैं। हाँ, शत्रुघ्न तो ठीक है, इन सब में तो पढ़ने वाला नहीं है। वे सब में तो नहीं पढ़ेंगे। जमीन के पीछे, अर्थ के पीछे, विषयों के पीछे वे भागने वाले तो नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं ना, जिनको कुछ नहीं चाहिए वे शाहनशाह, चाह मिटी चिंता गई मन बेपरवाह। जिनको कछु नहीं चाहिए वे शाहनशाह। शत्रुघ्न देखिए, राम भी नहीं चाहिए बोलते, बाकी सब चीजों से भले वे दूर रहते हैं, वो बड़ी बात नहीं है। कहते हैं कि मेरे को राम भी नहीं चाहिए। क्यों? मेरे को भरत कैंकर्य ही अच्छा लगता है और मेरे लिए प्रधान जो है वो भरत जी का सेवा ही, भरत जी की सेवा ही है, भरत कैंकर्य ही है मेरे लिए
अत्युत्तम चीज। तो बाहर के शत्रुओं को आसानी से जीत जाते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। राम को कोई भी देखते हैं, वे मोहित हो ही जाते हैं। तो शत्रुघ्न क्या करते हैं, राम के सामने तो जाते ही नहीं है। तो राम के पास जाते ही नहीं है, क्योंकि बोलते हैं कि राम के पास जाऊं तो भैया के मतलब राम के सौंदर्य में मैं डूब जाऊंगा, तो भरत जी की सेवा फिर कौन करेगा। हम्म? देखिए हमारे धर्म में शत्रुघ्न की जो ये जो निष्ठा है, इस निष्ठा को बहुत मान देते हैं। जैसे मधुर कवि जी, गोदाम्बा महारानी, और हमारे यतिवर यतिराज स्वामी मतलब भगवत रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज, जैसे आंध्रपूर्ण स्वामी जी की जो निष्ठा है, देखिए वही है। आचार्य ही सब कुछ है, हमारे भगवान भी नहीं चाहिए बोले ये सब। इसी प्रकार शत्रुघ्न बोले मेरे भरत ही मेरे लिए सब कुछ है, मेरे को भगवान भी नहीं चाहिए। यदि कोई कोई बार राम के पास जाना भी पड़ता है समझो, तो होगा ही ना, एक ही महल में सब रहते हैं, सब भाई है एक दूसरे के। तो अयोध्या में ही सब रहते हैं, एक ही महल में रहते हैं। तो कोई कोई बार मिलना भी तो होगा राम से। तो मैंने पूछा, है शत्रुघ्न आप राम के पास जाएंगे तो कैसे हो, क्या हो, कैसा चल रहा है, ये सब पूछेगा कि नहीं। शत्रुघ्न बोले पूछना पड़ रहा है तो पूछूंगा मैं, क्योंकि पूछना पड़ रहा है, सामने मिल गए तो पूछना तो पड़ेगा कैसे हो क्या हो। भले हम नहीं चाहते हुए भी पूछते तो है कि कैसे हो क्या हो, तो पूछूंगा। लेकिन एक बात, ऐसी बात नहीं है कि राम मेरे को पसंद नहीं है, वे पसंद है, क्योंकि मेरे लिए जो बहुत प्रिय है भरत जी, उनको राम बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए राम मेरे को भी अच्छे लगते हैं, बस बात खत्म। हमारा कोई राम के साथ सीधा कोई इस तरह कोई लगाव नहीं है। लगाव इसलिए है कि भरत जी से लगाव है, तो भरत जी अच्छे लगते हैं। तो आगे जो व्याख्यान है, साथ लेकर भरत जी गए, साथ लिए गए शत्रुघ्न, तो उसका जो अर्थ होगा वो कल हम अवश्य अनुभव करेंगे। कल ठीक 4 बजे हम बैठेंगे और सत्संग करेंगे। सबको जय श्रीमन नारायण। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम।